अस्सलाम वालेकुम। बात ये है, जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है उस दौरान आपने कुछ चीज़ें लाजमी फ़ोकस करनी होती हैं। उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप बिल्कुल 1 और 2 वर्ड्स का आंसर जो है वो मत दें। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दे आस्क के जो है वो फ़लाँ काम किस ईयर में हुआ है, आप कहें जी सर 1959 में हुआ है। तो इस तरह से आपने नहीं करना। आपने जो है वो उसको थोड़ा सा मैच्योर वे में कम से कम आप 2 लाइनें जो है वो बोलें उस पर। आप उन्हें बताएं जी सर इस तरह से 1959 में जो पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई गई थी ये उसका अहम हिस्सा था, या जो भी उससे रिलेटेड सही लाइन है वो आपने बयान करनी है। तो जो चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं आपने उनको डिस्कस भी करना है। अगर आपसे किसी एक थ्योरी, किसी एक मेथड, किसी भी चीज़ पर जो है वो डिस्कशन के लिए आपको एक क्वेश्चन पकड़ा दिया गया तो आपने उसको अच्छे से डिस्कस करना है। और ऑब्वियसली जब आप तैयारी कर चुके होते हैं और आपने कई बुक्स से पढ़ा होता है, थ्योरी में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने लाजमी डिस्कस करना है। उससे क्या होता है, आप लोगों की फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है, उनके साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा होता है उस टाइम पर। वो भी इंजॉय करते हैं आपके साथ डिस्कशन करने को, आप खुद भी इंजॉय करते हैं अपने आंसर करने को। और उनके सामने जब आप छोटे छोटे आंसर दे रहे होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस करते जाएंगे। अब आप खुद सोचें, अगर आप किसी पैनल का हिस्सा हैं और आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है आप उससे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वो उसको छोटा सा आंसर दे देता है, फिर दूसरा करते हैं दे देता है। अब इसमें इंस्पिरेशन वाली कौन सी बात हो गई? अगर एक बंदे को फैक्ट्स इतने अच्छे से मेमोराइज हो चुके हैं कि वो फटाफट हर चीज़ का आंसर कर रहा है, तो ये तो इतना कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है फैक्टर कि आपके यहाँ की लाजमी सिलेक्शन होनी चाहिए थी, मैंने तो सबके आंसर जो है वो ठीक दिए थे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वहाँ पर लेक्चरर के लिए गए हुए हैं, लेक्चरर कैंडिडेट हैं। तो एक लेक्चरर जो होता है, एक उस्ताद जो होता है, वो कभी भी यूँ नहीं करता कि एक सवाल पर जो है वो एक वर्ड बताया और बात ख़त्म कर दी। ठीक है, उसका नॉलेज इतना होता है, वो हर चीज़ का जवाब बड़े जामे अंदाज में देता है। तो आपने वहाँ पर ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। आपने बल्कि यूँ करना है कि आपने चीज़ों को जिनको आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं आपने उन्हें बड़े जामे अंदाज में पेश करना है, जिससे अंदाज़ा हो कि जो कुछ आप पढ़ चुके हैं आप उसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके उनके सामने पेश करें। वो आपसे और पॉइंट्स निकालेंगे, आपने हमेशा वही पॉइंट्स बताने हैं जिन पर आपकी ग्रिप हो, फिर वो उन पॉइंट्स से मज़ीद क्वेश्चन कर लेते हैं। आप खुद अपने इंटरव्यू को लीड कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग शॉर्ट आंसर देते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर देते हैं, वो कभी भी अपने इंटरव्यू को खुद जो है वो लीड नहीं कर सकते। वो कभी भी, क्योंकि आपने उन्हें इतने शॉर्ट आंसर दिए, आपने उन्हें कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं दिया जो वो पकड़ सकें। तो आप अपने आंसर्स ऐसे दें जिसमें उनके लिए कोई नया पॉइंट हो, नया नुक्ता हो, फिर आप उसको डिस्कस करें। इससे वो लोग भी इंजॉय करेंगे। ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ जाएगा कि इंटरेक्शन जो है वो हमारा कैसा चल रहा है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट सेट हो चुका है। और आपको इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो एटलीस्ट ये वाली चीज़ें जो है वो टेंशन नहीं होगी कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया या समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ, इंटरव्यू कैसा रहा, कुछ नहीं कह सकते। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप अपना बेस्ट दें। बाकी जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है हम उस पर राज़ी रहते हैं। बेशक अल्लाह ताला का हर हुक्म सर आंखों पे रखते हैं हम। तो आपने बस ये करना है कि जो आपके करने के काम है वो आपने बेहतरीन तरीके से करने हैं। उसके बाद ये है कि वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा अंदाज़ होता है कि सबक जो है वो जैसे सुना रहे हैं इस टाइप का कोई सीन ना हो जाए हमारे साथ। ज़ाहिर है फियर तो होते हैं ना सबको, अपने अपने जो है वो डर होते हैं हर बंदे के। तो आपने सिर्फ एक ही बात जहन में रखनी है कि आपने जो है आप जब लेक्चरर कैंडिडेट बन के गए तो आपने वहाँ पे यू हैव जस्ट टू बिहेव लाइक अ लेक्चरर। तो आपने खुद को यही समझना है कि मैं यहाँ पर एक उस्ताद जो है वो बनकर बैठा हूँ, एक कॉलेज टीचर हूँ, एक लेक्चरर हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपने अपना माइंड सेट रखना है। और कॉलेज टीचर्स जो होते हैं या कोई भी जो उस्ताद होता है वो हमेशा जामे अंदाज से हर चीज़ को पेश करना जानता है। तो वहाँ पर जो है वो आपने अपनी चीज़ों को उसी लिहाज से सेट रखना है। अपनी किसी यूनिवर्सिटी टीचर को जहन में रख लें। आपने ठहर कर पॉज के साथ जैसे मुनासिब अंदाज में जो है वो मैच्योर टॉक होती है आपने उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। आप जो है वो राइज एंड फॉल पे तवज्जो दें, अपने आवाज़ पे, अपने लहजे पे। किसी भी टीचर को रोल मॉडल के तौर पर आप जो है वो रिलैक्स होकर आराम से हर चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। अब देखें, मिसाल के तौर पर मैं बात कर रही हूँ तो मेरी बात में दरमियान में आपको पॉज फील हो रहा होगा, मैं रुकती हूँ, ठहर कर बात करती हूँ, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। आप वहाँ पे रिलैक्स होके और मुनासिब ठहराव के साथ बात कर सकते हैं, जिससे रब्त भी ना टूटे आपकी बात का, लेकिन आपको मुनासिब लम्हात मिलते रहें जिसमें आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानी करे। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।